नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता की उस महिला के बारे में, उस बहन के बारे में जिसके साथ ये वारदात हुई। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 अगस्त की रात को उसको नाइट ड्यूटी पर बुलाया जाता है और 9 अगस्त को उसके घर वालों से फोन किया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। उसके घर वाले भाग भाग के उसके पास जाते हैं कि हमारी बेटी ने सुसाइड क्यों कर लिया, भाई रात को तो बड़ी अच्छी तरीके से गई थी, अब ये सुसाइड कैसे हो गया। तो उन घर वालों को 3 घंटे तक इंतजार कराया जाता है अपनी बेटी की लाश को देखने के लिए। वाह, व्हाट अ पुलिस प्रशासन। मेरे दोस्तों, 3 घंटे तक उसके मम्मी पापा बिलखते रहे कि हमारी बेटी दिखाओ, हमारी बेटी दिखाओ, हमारी बेटी दिखाओ, लेकिन उन्होंने उनकी बेटी को नहीं दिखाई क्योंकि उन्हें सबूत मिटाने। हॉस्पिटल से मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे। उसके बाद ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जिसके बाद पूरे देश को ये पता लग जाता है अब ये केस सीबीआई हैंडल कर रहा है। तो अब तो देश के हाथ में है सारा का सारा कुछ, अब पुलिस प्रशासन के हाथ में है। अब वो क्या करेगी वो उनका हेडेक है। लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है मेरे दोस्तों कि आज की जो वीडियो मैं आपके साथ बना रहा हूं या आपको बताने के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं, उन चीजों पर थोड़ा गौर करिएगा मेरे दोस्तों। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है मेरे दोस्तों इस मुद्दे पर कि अब हर सिटी में ना कैंडल मार्च हो रही है। क्या इसका ये सॉल्यूशन है कैंडल मार्च करना कि नहीं भाई हम ना बहुत दुखी हैं उसके साथ हुआ? क्या ऐसे करने से पहले भी तो ऐसे हुआ था? क्या रेप रुक गए थे? बिल्कुल नहीं रुके थे, आज भी वही हालत है। तो मेरे दोस्तों, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि इस केस में जितना अपराधी वो है जिसने ये किया है, उतने ही अपराधी वो लोग हैं जो इस मुद्दे पर बोले ही नहीं। सिर्फ इस चक्कर में नहीं बोले कि उनका पॉलिटिकल घाटा न हो जाए, चाहे वो यूट्यूबर हो या पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिशियन हो। भाई पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं कि पॉलिटिशियन पूरा का पूरा विपक्ष शांति बनाए हुए है। उसने एक बार नहीं बोला, वो ये जानना चाहता है कि भैया पहले तो ये काम हो जाए, जब ये लोग इस मुद्दे से हट जाएं तब हम थोड़ी थोड़ी सफाई दे देंगे, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कुछ चूटूवरिये जिनको आप आका मानते हो, आठी साठी माठी लाठी और भी हैं बहुत सारे चमन चूतिए, उनकी आवाज अभी तक नहीं निकली। अब जब उनकी वीडियो आएगी, मैं अभी से बोल देता हूं, मैं गारंटी के साथ बोल देता हूं, जब उनकी वीडियो आएगी ना तो पहले ये रिसर्च करने में लगे कि पहले ऑडियंस को शांत होने दो, गुस्से को शांत होने दो। उसके बाद हम क्या करेंगे तुम्हें पता है कि हम ये देखेंगे बीजेपी जहां पर सरकार थी वहां पे कितने रेप केस हुए थे और उन्होंने क्या किया था, तब जाके हम बोलेंगे कि भाई साहब ये हुआ था, ऐसा हुआ था। मैं अभी से लिख के दे सकता हूं कि जब भी राठी साठी माटी की वीडियो आएगी तो उसमें सबसे पहले बीजेपी को एंगल बनाया जाएगा कि भाई बीजेपी के आगे कितने रेप केस हुए थे। अब बताओ यहां पे होगा उनको फांसी, मतलब सहानुभूति लेने के चक्कर में। मेरा ऐसा मानना है मेरे दोस्तों, ऐसे बेवकूफ लोगों को जो पॉलिटिक्स के चक्कर में जिनके आकर रोटी डालते हैं ना तभी तक बात करते हैं, ऐसे लोगों को देखने का वक्त है। साला ये बात थी कि उस लड़की के साथ गलत हुआ और जिसने गलत किया उसके साथ विपक्ष का है मिलके उनको ये नहीं कहता कि भैया जो गलत है वो तो गलत है, उसमें क्या किया जा सकता है बताओ। जो गलत है वो गलत है, उसमें क्या किया जा सकता है बता दीजिए भाई, क्या किया जा सकता है। विपक्ष को बोलना चाहिए कि भाई इसको फांसी दो साले को। क्यों नहीं दे रहे हो भाई इस बात के लिए? फांसी क्यों नहीं दे रहे हो ये बता दो, फांसी क्यों नहीं दे रहे हो उसको पेलो ढंग से। लेकिन कोई नहीं बोल रहा, क्यों? सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में। क्या ये इंसानियत है? बताइए भाई, ये इंसानियत है? ऐसे लोगों को समझो, ऐसे लोग जो सिर्फ अपना मुंह सिर्फ तभी खोलते हैं जब इनका आका रोटी डालता। बेटा बीजेपी यहां पे मुद्दा आ गया पॉलिटिक्स, अब बोलो, अब तो बोलना है बेटा, अब तो बोलना है, तुम्हारी औकात ही यही है बे। ऐसे लोगों को कैंडल जलाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों को सबक सिखाओ कि तब से तुम कहां थे, मतलब 10 दिन हो गए यार उस बात को, सारा विपक्ष चुप है। क्या ये सरकार के साथ खड़े होकर उसको सजा नहीं दिला सकता? क्या इतना भी नहीं बोल सकते? क्योंकि सरकार, ममता बनर्जी गुस्सा हो जाएंगी तो वोट बैंक खराब हो जाएगा, जब वोट बैंक खराब हो जाएगा तो सत्ता नहीं है। सिर्फ सत्ता पाने के चक्कर आप किसी के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसी सरकार को देखो यार, मैं देश जो करेगा मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन आप कैंडल लेके चीजों को सिर्फ स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाओ कि भाई तुम ना
साला ये दोगलापंती ना किसी और को दिखाना, हमको सब समझ में आता है कि तुम्हारे आका कौन है, जब कब बोल सकते हो तुम, कब नहीं बोल सकते हो तुम, सच बात में नहीं बोलोगे, जहां बीजेपी को डिफेम करना होगा ये बोल देंगे भाई साहब। और दूसरा मेरे दोस्तों, मेरे को एक बार और ऐसा लगता है कि ऐसे कानून बनाए जाएं, सरकार ऐसे कानून बनाए कि जो उस लड़की के साथ एक दिन हुआ है ना, जिसने भी ये किया है, जो भी शामिल है, उनके साथ 100 दिन तक ऐसा होना चाहिए, उसके बाद उसको फांसी दी जानी चाहिए। एकदम जल्दी फांसी देना कोई मतलब मुद्दा नहीं है। और जो उनके 100 दिन तक साथ हो, उसको अपराधियों को मतलब दिखाना चाहिए सोशल मीडिया पे कि ये उसने उसके साथ रेप किया था, अब ये देखो ये इस लड़के के साथ ये हो रहा है, उस लड़की के साथ जो हुआ ऐसा उसके साथ 100 दिन तक होगा। अगर तुम एक के साथ भी ऐसा करते हो ना, तो लाखों लोग उस डर की वजह से ऐसा सोचना बंद कर देंगे। ये मेरे व्यू हैं, अगर आपको अच्छे लगे हो तो ठीक है, नहीं अच्छे लगे तो भी ठीक है मेरे दोस्तों। पर जागो मेरे दोस्तों कि कौन पॉलिटिक्स में सही और गलत को करता है। सिर्फ जिनके लिए पॉलिटिक्स सिर्फ वोट बैंक है, उनको देखिए। नमस्कार।